ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 31/12/2023। रिवाइज डेट 13/11/1997। ओम शांति। संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता महाशय योगी बनो। आज भाग विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, भाग विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है। दूसरी पॉइंट, बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ सता चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। तीसरी पॉइंट, बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है। रहीम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। चौथी पॉइंट, यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की ही नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली तो आप सभी, चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना। पांचवी पॉइंट, पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। छठवीं पॉइंट, देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आप भूल गए हो, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। सातवीं पॉइंट, विश्व कल्याणकारी हो, अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी संबंध संपर्क उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। आठवीं पॉइंट, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुणा ज़्यादा मिलेगी। नवीं पॉइंट, आजकल के समय और सरकम स्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। 10वीं पॉइंट, अभी अभी अपने अनाद स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। वरदान आज बाबा ने दिया, कर्मयोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रथ भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते। मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रथ बनते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, साहस को साथी बना लो
तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।